आइए बात करते थोड़ी सी विविध प्रश्नावली बात करते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है, कहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे? चौथा, ठीक है। पांचवा देखने वाले हैं, समझ गए? तो पांचवा देखने वाले हो तो थोड़ा सा सुनोगे, अच्छा लगेगा, है ना? तो पांचवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? सिद्ध करना है, मतलब मुझे जो है ना सिद्ध करनी है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, जो दो सवाल है, पता है? सिद्ध, इसमें दो सवाल सिद्ध करनी है। सिद्ध करने वाला हम दो सवाल है। एक सवाल जो है वो कह रहा है बी डैश ए बी सममित है, सममित है ना? और दूसरा में कह रहा है बी डैश ए बी विषम सममित है, विषम सममित है, समझ रहे ना? लेकिन सिद्ध करने के लिए जब बोलता है तो साथ ही साथ कुछ देता भी है। जब मुझे सिद्ध करने के लिए बोला गया है जी ये चीज़ें सिद्ध करे, तो साथ ही साथ कुछ देगा भी ना, मतलब कुछ मांगेगा तो कुछ देगा। तो इसे जब सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो, और इसे जो सिद्ध करने, इस स्थिति में भी हमको कुछ दे रखा है। प्रश्न देखिएगा, इस स्थिति में कह रहा है कि जो ए जो है सममित अवयव है, सममित है, अर्थात क्या होगा? अर्थात ए डैश के स्थान पे हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो है बढ़िया चीज़ें। अर्थात का मतलब उसी चीज को दूसरा भाषा में लिखना, अर्थात ए डैश। हम इसको नहीं भी लिख सकते, आप सीधे सममित का मतलब समझ जाइएगा, जो ए डैश के स्थान पे लिख लेते। सममित विषम सममित का लॉजिक तो पता है आप लोगों को। कोई भी अवयव सममित है, इसका क्या मतलब है? कैसे प्रमाणित करेंगे जो अवयव सममित है? उसका पर डैश ज्ञात करेंगे। ए बार बार नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ए मतलब एक अवयव, और उसके जब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या जरूरी आपको ए ही देगा हमेशा? तो यहाँ पे हम कहेंगे एक अवयव, और वो अवयव जो है कुछ भी हो सकता है। तो किसी अवयव को कुछ भी दे सकता है, किसी अवयव को सममित सिद्ध करने के लिए कहेगा, मतलब क्या करेंगे? उसका डैश करेंगे और डैश गायब हो जाना चाहिए। मतलब किसी अवयव का डैश करते हैं तो हमको वही अवयव प्राप्त होता है। जैसे ए का डैश करने के बाद हमको ए प्राप्त हो गया, मतलब वही ना प्राप्त हो गया। हाँ जी, कौन है भाई दिव्या? और ये इस कंडीशन के लिए हमको प्रश्न में दे रहा है कि ये ए जो है विषम सममित है, विषम सममित है। अर्थात विषम सममित का क्या मतलब होता है? ए डैश इक्वल टू माइनस ए। याद होगा आप लोग को, ये प्रश्न बोल रहा है। देखिए अभी तक हम सिर्फ सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा है। पहला सवाल क्या रहा है? जो बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करो। किसको सममित सिद्ध करो? बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करो, और एक बार बी डैश ए बी को, मतलब इसी चीज को एक बार सममित सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और इसी चीज को एक बार विषम सममित सिद्ध करने के लिए कह रहा है। लेकिन जब इसे हम सममित सिद्ध करेंगे तब हम इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रश्न बोला है, नहीं समझ रहे ना? और जब हम इस चीज़ों को विषम सममित सिद्ध करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? सवाल को पहले समझिए अच्छे से। सवाल कुछ ऐसे पढ़ेंगे भाषा में, कह रहे सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। यदि का मतलब दिया हुआ है। अगर हम बोलेंगे यदि 10 आम का दाम 20 रुपया है तो 3 आम का दाम बताए। ये जो यदि 10 आम का दाम 20 रुपया, तो यदि जो है वही दिया हुआ है। 10 आम का दाम 20, तो एक आम का दाम निकाल के 3 से गुना करते हैं हम लोग फाइनली। वो लोचा ने कि जो यदि रहता है वो दिया हुआ है। तो एक बार यदि में क्या है? यदि ए सममित अथवा विषम सममित। एक बार कह रहा है ए सममित है, एक बार कह रहा है एक विषम सममित है। सममित कब है? पहला शर्त के लिए। विषम सममित कब है? दूसरा शर्त के लिए। तो कहानी को आप समझे, सवाल को अगर टू द पॉइंट देखिए। सवाल क्या होता है? सवाल तो आपको सेट भाषा में देगा ना, आपको समझनी पड़ेगी तोड़ के, आपको बड़ी आराम से तोड़ ताड़ के समझना पड़ेगा। तो ये समझते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बी डैश ए बी सममित अथवा बी डैश ए बी विषम सममित है। तो जब ये सममित सिद्ध करेंगे तब हम ए डैश बराबर इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई दिया हुआ क्यों देता है? चीज़ें क्यों देता है? ताकि हम उसको सिद्ध करने में इस्तेमाल कर पाए बीच में। और इसे विषम सममित सिद्ध करने के लिए ये इस्तेमाल करें। कोई लोचा नहीं? समझ गया ना क्या सिद्ध करना है? दो सवाल को सिद्ध करनी है। हम पार्ट वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम एक से करते हैं। तो हम पहला सवाल को सिद्ध करते हैं। पहला सवाल को सिद्ध करते हैं मतलब क्या पहला हम सिद्ध करेंगे?
बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। किसी भी मतलब बताइए, अभी आप जो ये दिख रहा है ये कितने अवयव है इसमें, ये कितने अवयव है जो दिख रहा है सब? अरे एक अवयव है ये, आपको क्या लगा इसमें 3 दिखना है ना, लेकिन है एक। अगर हम आपको बोलेंगे 2 गुने 3 गुने 5, आपको कहेंगे कितना अंक दिख रहा है, तो आप 3 कहोगे? अरे एक ही जाति का 3 है तो 5 है 15 दूनी 30, ये 30 दिख रहा है ना, नहीं समझे? अगर हम आपको बोले जो x प्लस x इसमें कितना आइटम्स दिख रहा है तो आप 3 कहोगे? अरे 3x। लेकिन अगर हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड तब आप 3 कहोगे। नहीं समझ रहे ना? मतलब एक ही जाति का अगर 5 को चीज़ भी है तो वो समटा करके की होने वाली है। जाति अगर अलग अलग है तो हम लोग को थोड़ी सी गिनती पुरानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली और आपको पता है विविध में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो बस सुनो, सुनने में कुछ जा रहा है, हम तो बोलने के लिए तैयारी रहते हैं हमेशा। तो किसको सिद्ध करेंगे? इसको हमको सम्मित सिद्ध करना है। आपको बताइए किसी भी अवयव को, किसी मतलब यहाँ पे कोई भी दे सकता है, किसी अवयव को सम्मित सिद्ध करने का क्या मतलब होता है? हम क्या करेंगे? जिसको अगर हमें सम्मित सिद्ध करना होगा तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे सम्मित है? हम उसका डैश करेंगे, क्योंकि यही रूल है सिद्ध करने का। हम उसका डैश करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे और देखेंगे जो हम डैश जो किए हैं हमें डैश गायब होकर के वही आना चाहिए। नहीं समझ रहे? मतलब मुझे बी डैश ए बी को सम्मित सिद्ध करना, हम क्या करेंगे? बी डैश, चूंकि लिखेंगे ना, चूंकि बी डैश ए बी को डैश ज्ञात करना पड़ेगा। अरे समझ रहे ना? किसका डैश ज्ञात करना है हमको? जिसको सम्मित सिद्ध करना है। किसको सम्मित सिद्ध करना है? बी डैश ए बी को सम्मित सिद्ध, इसका डैश ज्ञात किए, इसका हमको डैश ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान सुनिए। और आपको याद है क्या, पिछले तीसरा एक्सरसाइज में एक थ्योरी था a इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, क्या याद है का? बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अगर ए बी का 2 अवयव का गुणनफल का डैश करना होगा तो बी डैश इंटू ए डैश करते हैं, आपको याद है ना? तो ये हमको फेमस कॉन्सेप्ट होती है। तो अगर हम किसी चीज़ का डैश किए तो गौर से आपको नहीं लग रहा है जो ये जो है ए का काम कर रहा है और ये टोटल बी का काम कर रहा है, ये टोटल ए का काम ये, तो ए इंटू बी का डैश है तो क्या हो जाएगा? बी डैश इंटू, अरे भाई बी डैश ए जगह, मतलब डैशों का डैश ना होगा कि यही ना ए है, कोई लोचा ना है। अब हम बस आगे बढ़ जाएंगे, डॉट डॉट कर दिए, मतलब वही चीज़ है, वही ना है, ए इंटू बी। अब सेम टू सेम इसको तो सेम टू सेम बगल में दिख रहा है, क्या लिखेंगे? बी डैश इंटू ए डैश। आई डैशों का डैश मतलब वही ना होता है, किसी भी अवयव को 2 बार डैश करेंगे तो वही प्राप्त हो जाता है। याद है आप लोग को? बढ़िया याद है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्या निकालने की कोशिश करें हम? बी डैश ए बी का होल डैश ना निकाल रहे हैं हम, ठीक है? अब क्या निकला हमको? ये निकला है। अच्छा, बी डैश तो है ही, और आपको पता है हम ये पहला सवाल को सिद्ध कर रहे हैं, है ना? तो पहला सवाल को सिद्ध कर रहे हैं तो हम ए डैश के स्थान पर हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल से प्रश्न दिया हो गया, कोई चीज़ें इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें सवालों में। तो मतलब अगर मुझे कहीं भी ए डैश दिखे तो वहाँ पे ए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लोचा नहीं है। तो अभी मुझे बी डैश तो ठीक है, ए डैश दिख रहा है तो ए डैश की जगह पे ए लिख ले, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश की जगह पे ए और बी तो अपना जगह पे है, और हिंट मारेंगे चूँकि ए डैश बराबर ए ये दिया हुआ है ना, सही बात है। आप प्रश्न से लिख दो या दिया हुआ है लिख दो, कोई लोचा नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखिए तो थोड़ा गौर से, आप इसका डैश ज्ञात किए और वही आ गया, बी डैश ए बी का डैश ज्ञात किए, नहीं ज्ञात किए, और आपको बी डैश ए बी ही आ गया, डैश गायब हो गया। यही तो है ना सम्मित सिद्ध करने की जुगाड़। हम किसी का डैश करते हैं और वो डैश गायब हो, जैसे ए डैश बराबर ए डैश गायब, सम्मित सिद्ध हो गया। विषम सम्मित के लिए भी यही प्रोसेस करते हैं, लेकिन डैश गायब होते हुए माइनस आता है। सम्मित का मतलब क्या? डैश ज्ञात करो वही आ जाए। अब विषम सम्मित में क्या? डैश ज्ञात करो उसका ऋणात्मक है। ओके, तो यहाँ पे तो जो चीज़ का डैश ज्ञात किए हमको वही चीज़ प्राप्त हो गया, अर्थात ये सम्मित अवयव है। लेकिन ये तो हमने जानते हैं, आपको भाषा में लिख के भेजना पड़ेगा। चूँकि बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी,
है ना। अतः या इसीलिए बी डैश ए बी एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। सिद्ध कर दिया आप, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा सवाल में क्या सिद्ध करना है, बी डैश ए बी को विषम सममित कर रहे हैं। सममित सिद्ध करना हो या विषम सममित करना हो, प्रोसेस सेम होता है, बस आता है अलग अलग, नहीं समझ रहे ना। प्रोसेस सेम होता है। क्या प्रोसेस होता है, डैश करो डैश करो, लेकिन एगो में आता है सॉलिड, एगो में आता है नहीं निकलना करत मत तो सर। सॉरी, दूसरा नंबर में भी चूकी करके उसी का डैश ज्ञात करेंगे। किसको सिद्ध करना है, सममित विषम सममित, बी डैश ए बी को हमको विषम सममित सिद्ध करना है, तो बी डैश ए बी को डैश करेंगे तो सेम टू सेम यही ने ए का काम, यही ने बी का काम कर रहा है। तो क्या ना लिखेंगे, ए बी का डैश इंटू डैशों का डैश ना पलट करके। अब हम आगे बढ़ाते हैं, बी डैश इंटू ए बी का डैश, इसको तो बस उतार रहे हैं ना। बताओ, बी डैश इंटू ए डैश, और डैशों का डैश वही नहीं होता है। बस आगे बढ़ाते रहेंगे हम, बी डैश ए बी का डैश, आगे बढ़ाइए बी डैश, और अभी तुरंत आप ये दूसरा सवाल को सिद्ध कर रहे हो ना, और दूसरा सवाल में ए डैश के स्थान पे माइनस से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ ए डैश है वहाँ पे हम माइनस ए लिख दें का, और ये बी तो है ही। आपको गौर से अगर देखोगे, भाई गौर से देखोगे तो ये माइनस को खींच लेंगे, माइनस आ गया ना, बी डैश ए बी। देखिए आपको क्या आया, सो वही चीज़ आया लेकिन माइनस के साथ। तो भाषा तो मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, चूँकि बी डैश ए बी का डैश जो है वो क्या आया, माइनस बी डैश ए बी आया है, माइनस बी डैश ए बी आया है। अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित है, विषम सममित है। क्या सिद्ध किए, मिसलेनियस है। आपको क्या करना है, मिसलेनियस को समझना है, और अगर वैसे भी मिसलेनियस को प्रैक्टिस करके अपना बना ले तो बाकी चैप्टर हलवा लगने लगेगा, नहीं समझ रहे। टफ चीज़ें को अगर अपना बना लेने सीरियल से अपने टिक मारने लगता है। जो बच्चा मिसलेनियस को अच्छे से पढ़ लेता है ना, हर एक एक्सरसाइज के मिसलेनियस को, तो वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे मारता है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब उसको टाइम नहीं लगती है। 1 घंटा 10 मिनट मिलता है, 70 मिनट मिलता है 50 सवाल के लिए, 25-30 मिनट में करके बैठ जाता है। जितना ज़्यादा आपका समय बचेगा उतना ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग टाइप पे काम करेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना हम बढ़िया से पढ़ा देंगे ना, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम बैठोगे बढ़िया नंबर नहीं आएगा। 6ठा नंबर से काम कुछ ऐसा है, अब सुनिए, कुछ बढ़िया मिलेगा, कुछ सवाल मिलेगा, कुल मिलाकर सवाल मिलेगा 15। हम ट्राई कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। 6ठा में कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इतना आसान, तो ईजी चीज़ है। मतलब 6ठा नंबर आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यूएशन पूछ रहा है ना, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है आपको, एक्स वाई जेड वाड़ी से ज्ञात करें। और प्रश्न में दिया गया है, आपके प्रश्न में ए इक्वल टू कुछ दे रखा है, क्या है, 0 2y जेड, ओके, एक्स वाई बिल्कुल माइनस वाई, प्रश्न दे रखा है और कुछ साथ में दिया हो। अच्छा, चूंकि करके देखो क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, यही ना, इसी पे ना मुझे बैठाना है। सिंपल फंडा, बहुत बढ़िया चीज़, यही पढ़ दिए। इसी पे मुझे पुट करनी है मान, मतलब पहले ए डैश हम पुट करेंगे, तो ए डैश मतलब ये जो ए इसका डैश मतलब ट्रांसपोज करना पता है, पंक्तियों को स्तंभ को पंक्ति। 0 2y जेड पंक्ति है, इसको बनाएंगे स्तंभ। एक्स वाई माइनस जेड पंक्ति है, बनाएंगे स्तंभ। एक्स माइनस वाई जेड सिंपल है, इसमें कोई आपको लोचा नहीं होगी। और ए मतलब जो कहते हो 0 2y और जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई, तो आप जानते हो 1 0 0 0 1 0, 3 क्रॉस 3 कोटि का है ये, सही है। अब बहुत आराम से आपको गुना पहले करनी होगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। गुना करिए रिलैक्स होके, है ना, गुना करिए। लेका कैसे गुना, ऐसे गुना होती है पंक्ति वाइज सब, पंक्ति को स्तंभ से, तो 0 का गुना 0 से होगा, x का गुना x होगा, y है ना, 0 गुना 0 0,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है 2x स्क्वायर हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगी, इसको इससे हो गई, फिर इसको इससे न करेंगे 0xy माइनस XY। आपको नहीं लग रहा है 0 हो जाएगा? गुना कर रहे हैं ना हम, इसको इससे कर रहे हैं, फिर इसको तीसरा से 0 माइनस XZ प्लस XZ 0, समझ गए? बस ऐसे दूसरा का इससे 0xy, अरे भाई ये भी 0 आएगा, समझ गया ना? अब दूसरा का दूसरा से 4y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 4y स्क्वायर y स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर, मतलब 6y स्क्वायर। कर सकते हो आराम से, रिलैक्स होकर 6y स्क्वायर गुना कर लिए। अब इसको इससे करोगे ना 0 आ जाएगा, है ना? जब इसको इससे करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए मेरी बात को समझिए, इधर और उधर तो समान होना ही है, खाली विकर्ण का अवयव कुछ आएगा, बाकी सब 0 ही आएगा। थोड़ा सवाल को समझिएगा, क्योंकि उधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होना है, तो सिर्फ विकर्ण का अवयव कुछ आएगा, बाकी सब 0 आएगा, क्योंकि बराबर को उधर जैसा होगा बराबर किधर वैसा होगा। कोई दिक्कत? तो अगर आप इसको इससे गुना करेंगे तो इसको गुना करोगे, इसको गुना का आपको 0 ही आएगा। ट्राई कर सकते हो? अब तीसरा वाले को करते हैं, तो इसमें भी 0 ही आएगा। देखो ये तीसरा का पहला से करोगे, फिर तीसरा का दूसरा से 0 ही आएगा, लेकिन ये कुछ आएगा Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस 3Z स्क्वायर, समझ गया ना? अब बराबर के उधर है 1 0 0 0 1 0 0 0, और क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो 0 आएगा, अभी संगत होगा। अब बताइए, जहाँ जहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, तो किसको किसके बराबर करेंगे? मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर जो है 1 के बराबर होगा, 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, 3z स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान 1/2, तो x का मान प्लस माइनस 1/√2। कोई लोचा ना है? यहाँ भी y स्क्वायर का मान 1/6, तो y का मान प्लस माइनस 1/√6। ठीक है? यहाँ पे z का मान प्लस माइनस 1/√3। क्या XYZ का वैल्यूएशन पूछ रहा था, आप ज्ञात कर लिए? कोई लोचा नहीं होना मांगता है। तो ये रहा सवाल नंबर आपका 6ठा, स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है? 7वां कह रहा x के किस मान के लिए, ये भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाएगा। x के किस मान के लिए, मतलब 7वां में x बराबर वाट पूछ रहा है। आप एडमिशन लिए हो का? एडमिशन लेना है, एक दिन हो गया, एक दिन डेमो देते हैं। 7वां में कह रहा है 1 2 1, और क्या है यार, 1 2 0, ओके, और है क्या कुछ, 0 2 x, ओ है ये ओ है, 0 मत कहिए, ओ है ये, देख रहे हैं पूरा गोल। देखो 0 जो लिखता है ना वो थोड़ा लंबा कर दिया जाता है ऐसे, और ओ लिखता पूरा एकदम गोल सर्किल। ओ मतलब पूरा गोल, ओ सर्किल, ओ मतलब सुनने आप भी। अब आपको किसका मान पूछ रहा है? x का। सिंपल फंडा, कोई लोचा ही नहीं है, बस आपको गुना करना आना चाहिए, गुना करना आना चाहिए। गुना करते हैं, पहले मेरी बात को समझिए, अवयव का गुना पहले सोच लो। इसकी कोटि है 1 क्रॉस 3, इसकी कोटि है 3 क्रॉस 3, ये सब समझते हैं। इसकी क्रॉस है 3 क्रॉस 1, सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं हम। सबकी कोटि है, दो अवयव को गुना होने के लिए भी शर्त अप्लाई होना चाहिए। दो अवयव का गुणनफल संभव होने के लिए शर्त अप्लाई होना चाहिए ना। क्या शर्त है उसका? पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो आप गौर से देख लो, किसको पहले गुना, इसका, अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर, यस हो जाएगा। अगर इन दोनों गुना करते फिर भी हो जाएगा। किसी दो को एक बार ले लो, इस पहले वाला ले ले, ठीक है, आपका बात ही मानेंगे। लेकिन मेरा जो अवयव पैदा होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये नहीं कंट्रोल हो जाएगा, तो मेरा जो बचेगा वो 1 क्रॉस 3 न बचेगा। 1 क्रॉस 3 कुछ ऐसा होता है, ऐसा ना होता है, ऐसा होगा,
ऐसा ना होगा 1 क्रॉस 3 का, ऐसा होगा। और यहाँ जो है वो जो कहते हो रहेगा, यहाँ जो ये जो लोचा है कहाँ गया, ये 0 2 और x, ये तो अपना स्थान पे रहेगा ना हो। एरिया पे अब डलाएगा, भरिए अब शुरू करिए ऐसे पंक्ति कसम से, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, बढ़िया बढ़िया, 2 0 2 ही ना होगा, 0 2, क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, अब इसको गुना करना है। तो अब जो मुझे लग रहा है ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, थोड़ा समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो जब गुना करेंगे 1 क्रॉस 1 अव्यय मिलेगा मुझे, जब दोनों को गुना करेंगे, अरे समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो मुझे 1 क्रॉस 1 मतलब अव्यय, 1 क्रॉस 1 का अव्यय होता है ना, तो मुझे अव्यय मिलेगा। गुना करें 1 के राउंड में ना फट आ जाएगा, 0 4 4x, 0 4 4x बराबर ओ 0। अब 0 कह सकते हैं इसको, समझ गया ना। अब इसको हम कहाँ आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग गौर देखोगे तो x का वैल्यूशन बताओ तो कितना है, आ गया -1। लो ना आप चिल करो, -1 आ गई, ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि x का वैल्यूशन इन्होंने पूछ रहा था। 7वां सवाल है, एक और देख लोगे क्या, अभी 2 3 हो गए, अभी बिल्कुल हो जाएगी। हम लोग देखने वाले हैं, बोर्ड अभी खाली है मेरा। 8 नंबर क्या है आपके प्रश्न में, 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है जो a जो है वो कुछ ऐसा है, कहा गया ये 3 1 ओके। और मुझे सिद्ध करनी है, मुझे जो सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर ओ, बहुत सिंपल है। इसमें दिमाग पच्ची नहीं करना चाहिए आपको, मुझे लग रहा है ये आपको हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। गुनाना चाहिए, तो सबसे पहले LHS में ना पुट करेंगे, तो चूंकि LHS ले लो, LHS बराबर क्या है, a स्क्वायर -5a + 7i, तो a स्क्वायर मतलब 2 बार a लिखो, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, -5 a के जगह पे वही 3 1 -1 2, अब +7 और आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 को टीका। सर चालू हो जाइए, गुना करिए के बार। पहला 3 3 9 -1 8 हो गई, 3 एकम 3 और 2, -3 और -2 -5, -1 और 4, अब -5 से गुना करेंगे, सिर्फ माइनस नहीं 5 से, 15 5 और 10, ये ना हम सिर्फ हमको काम करवा रहे हो आप लोग, ये करने लायक था ना। प्लस वाले को ले लो, एक साथ ले लो, प्लस वाले दोनों को, 8 7 15 5 -5 10 पूरे पावर में हो, लेकिन इजी सवाल है ना, बड बोल रहा है, सब 0 नहीं आ जाएगा, 0 0 0 0, और इसी को तो हम लोग ओ कहते हैं ना, RHS जो है आप ले आए हैं। स्क्रीनशॉट कर ले, काम हो जाएगी, तो इसको आराम से कर लीजिए, चिल मारिए। किताब कहाँ, आपका किताब कहाँ है, हो किताब रखा करे। 9वां नंबर में पूछ रहा है x का वैल्यूशन ज्ञात करना है मुझे, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है, x -5 -1, मेरा काम कर रहे हो का, यस सर, वो बंदा मेरा काम कर रहा है, बढ़िया काम, बड़ा समझदार लड़का है। मेरा मदद करोगे ना भी, तो हम हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। पहली बात देखो, गरीब आदमी है हम, और किसी का उधार नहीं रखते हम। सिंपल फंडा, पहले ये दोनों को गुना करेंगे ना, सेम टू सेम। इसकी जो कोटियां है वो 1 क्रॉस 3 है, इसकी कोटियां 3 क्रॉस 1, ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और ये 3 क्रॉस 1। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, नहीं जो अभी बनेगा वो 1 3 का बनेगा,
नई जो बनेगा वो 1 3 का बनेगा, कुछ ऐसा होता है 1 3 का, 1 3 का बनेगा। और ये जो तीसरा है इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, x 4 1। पहले हम इनको गुना कर लेते हैं, ठीक, गुना करिए, x 0 -2 मतलब x -2, ठीक है। पहला राउंड क्लियर, दूसरा राउंड 0 -10 0 -10, दूसरा राउंड क्लियर 2x -5 और -3 2x -8 2x -5 -3, देखिए 3 अब मिल गए। अब मुझे लग रहा है अब इसको भी गुना करना है, एक ही राउंड में फट जाएगा, ये एक ही राउंड फट जाएगा, इसका गुना इससे होगा तो x × x -2 नहीं हो जाएगा, हाँ -40 अब 2x -8 = 0, देख रहे हो। अब इसको आगे बढ़ा लोगे, बन जाएगा x² -2x -40 -8 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बताओ x² बराबर कितना आ जाएगा, +48 उधर जाकर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √48। तो √48 को क्या लिखेंगे, 4√3। कोई लोचा नहीं मांगता है ना। नो सर। ये सवाल नंबर आपका 9वां है। 10वां सवाल भाषा वाला है, समझे ना। तो उसको भाषा वाला को देखने से पहले आपको नहीं लग रहा है स्क्रीनशॉट करोगे, थोड़ा कर ही लो, तो कर ही लो, कुछ लिखवा भी देंगे। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x y z का उत्पादन करता है। सवाल को सुनेंगे। एक निर्माता जो है, निर्माता मतलब प्रोड्यूसर, पैदा करने वाला, पैदा करता। एक निर्माता है जो 3 प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता है, x y और z, मतलब 3 प्रकार की वस्तु पैदा करता है फाइनली, जिनका वो 2 बाज़ारों में बेचता है। अच्छा, 2 बाज़ार में बेचता है, बाज़ार 1 बाज़ार 2। और वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। अच्छा, प्रश्न में दे रखा है, मतलब मुझे प्रश्न में कुछ दे रखा है, हम उसको पहले लिखना चाहेंगे। प्रश्न नंबर कितना है, 10 ना। तो प्रश्न नंबर 10 में देखिए यहाँ पे ऐसा दिया गया है, एक तरफ लिखा गया है बाजार 1 2, है ना, और इधर लिखा गया है उत्पादन। हम इसको कुछ ऐसा कर देंगे, प्रश्न तो नहीं किया है लेकिन हम ऐसा करेंगे। अब आपको नहीं लग रहा है ये बाजार 1 का है, ये बाजार 2 का है, है ना, कोई दिक्कत। ये उत्पादन है और ये बाजार 1 2 का है। आपको नहीं लग रहा है ये जो है ये x है, ये y है और ये z है। ये जो है वो x है, ये y है और ये z है, ठीक है। मतलब इस पहले ग्राफ, इस अवयव को समझते हैं। तो बाजार 1 में जो है बेचता, ये विक्रय मूल्य है। अरे 2 बाजार बेचता है, x y z 3 प्रकार की वस्तु बनाता है, 2 मार्केट में उतारता है। तो x वस्तु जो है, x वस्तु पहला बाजार में 10,000 पीस उतारा, y मार्केट में 2,000 पीस उतारा पहला बाजार में, x y फर्स्ट बाजार का बात हो रहा है। z वस्तु 18,000 पीस उतारा पहला बाजार में, दूसरा बाजार में इस प्रकार से उतारा x y z। कोई दिक्कत। तो एक अवयव के द्वारा मुझे समझाया गया कि कौन वस्तु कितना बाजार में कितना पीस उतारा जाता है फाइनली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न है, ए और बी। इसमें 2 प्रश्न है, ए और बी। तो आइए हम प्रश्न को पहले समझते हैं। ए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x y z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल रेवेन्यू, कुल आय अवयव बीजगणित सहायता से ज्ञात किया। अच्छा, मतलब इस अवयव के द्वारा, 1 मिनट, इस अवयव के द्वारा मुझे सूचित करवाया गया जो कौन मार्केट में कितना पीस उतारता है किस वस्तु का। और अभी जो अवयव बनेगा, क्योंकि यह अवयव तो बनाया गया था ना, यह अवयव प्रश्न के द्वारा बनाया गया था, जो कि कोटि है 2x3, जिसकी कोटि 2x3 है। और मुझे जो अब ए बनाना पड़ेगा प्रश्न को पढ़ करके, है ना। और कुछ इस प्रकार का है। ए नंबर प्रश्न में कह रहा है x y z वस्तु को विक्रय मूल्य, मतलब x y z वस्तु को कितना में बेचता है ये दिया गया है ए प्रश्न में। अब मुझे इससे काबी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे समझिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि जो x बेचता है 2.5 रुपये 1 पीस, y वस्तु बेचता है 1.5 रुपये में 1 पीस और z वस्तु बेचता है 1 रुपये में 1 पीस, फुल स्टॉप, बस। मतलब 3 आइटम्स है और 3 आइटम से अवयव बनाना है। तो मेरा अवयव ये जो है वो 2x3 कोटि है। तो अब जो मेरा अवयव बनेगा वो 3x1 बनेगा,
नहीं बनेगा 3, क्योंकि अवयव को बनाने के बाद अंतिम में गुना भी नहीं करना है। तो जो दो अवयव बना करके दोनों को गुना करने के लिए दोनों का स्तंभ पंक्ति बराबर होना चाहिए। तो पहला बना है 2 क्रॉस 3, तो अगला बनेगा 3 क्रॉस 1। पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज में। तो मेरे पास जो 3 अवयव है 2.5, 1.5 और 1, इससे मुझे एक अवयव बनानी पड़ेगी जो कि 3 क्रॉस 1 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस अवयव का नाम, इसका कुछ नाम नहीं है ना, तो नाम आप कुछ दे लीजिए, नाम कुछ दे लीजिए ए, समझ गया ना, ए, माना कि ए नाम दे लो आप। तो दूसरा नंबर में आपको बी मान लेते हैं, है ना। तो दूसरा नंबर में जब अवयव बनेगा तो माना कि बी, तो वो जो मेरा नया अवयव बनेगा वो कितना कोटि का बनेगा, 3 क्रॉस 1। और 3 क्रॉस 1 कोटि का अवयव ऐसा होता है, पहला में बोल रहा है 2.5 रुपया में बेच रहा है, दूसरा में बोल रहा है 1.5 रुपया में बेच रहा है, तीसरा में बोल रहा है 1 रुपया में बेच रहा है, समझ गया ना। तो ये जो मेरा 3 क्रॉस 1 कोटि का है ये रुपया का दाम है। आपको नहीं लग रहा है ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो एक अवयव बन गया a, और फिर एक अवयव और अगला प्रश्न में है। तो पहले ए प्रश्न को पहले पूरा से क्लियर कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कुल रिवेन्यू प्रोडक्ट को बेचने के बाद कितना पैसा बनाता है। तो ये अवयव में क्या है, दाम है, और ये अवयव में क्या है, संख्या है। तो कुल आइटम निकालने के लिए दाम को संख्या से गुना करनी पड़ेगी ना। जैसे कि आपके पास 100 पीस कलम है, संख्या 100 है, और एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो कुल कितना आमदनी होगी आपको। तो संख्या को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुने 100 करना पड़ेगा ना। तो एक में मेरे पास दाम है और एक में संख्या, दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत। तो सीधे अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, तो पहला प्रश्न में लिख लेना, पहला प्रश्न में ना, तो पहला प्रश्न लिखेंगे अब ए बी 1, सही है। अब आप इस बी ए को गुना कर लो, तो बताइए गुना करना कितना, ये कितना है 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 1, तो दोनों को गुना होकर के 2 क्रॉस 1 होगा। तो 2 क्रॉस 1 कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही नहीं होता 2 क्रॉस 1, गुना करिए 10,000 में 2.5 से गुना करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है 25 होगा? अरे भाई 10 में 2.5 से गुना करेंगे, 2 में 1.5 से गुना करेंगे 3,000 हो जाएगा, प्लस 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। गुना हो रही है, दूसरा राउंड आ जाइए। 6 में 2.5 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 3 15,000। 20,000 में 1.5 से गुना करेंगे तो 20 में 1.5 से गुना करेंगे 30,000, और 8 में 1 से गुना करेंगे 8,000। अब आप बी ए शुरू हो जाइए, कितना हो गया ये 46,000 और ये 53। कुल मिला करके देख लीजिए, ये बाजार 1 का था और ये बाजार 2 का था, मतलब बाजार 1 से जो पैसा बेचा वो 46,000 बेचा सब मिला करके, अब बाजार 2 से बेचा 53,000, समझ गया कि नहीं। तो ये बोल रहा था कुल रिवेन्यू कितना हो गया, कोई परेशानी नहीं। बाजार 1 से 46,000, बाजार 2 से 53,000, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है यदि उपयुक्त 3 अवयव की प्रत्येक लागत इकाई, इतना अच्छा, मतलब पहला अवयव जो ए था उसमें ये पूछा जा रहा है जो कितना कितना बेचा, और अभी जो अगला अवयव है उसमें कह रहा है कि जो XYZ का जो लागत है वो दिया गया है, समझ रहे हैं ना, लागत दिया गया है। सुनिए, लागत मतलब बनाने में लगा, तो X जो है उसको बनाने में 2 रुपया लगा है, Y को बनाने में 1 रुपया लगा है, और Z को बनाने में 50 पैसा। अच्छा, मतलब बेचा है ना 2.5 रुपया में, उसको बनाने में 2 रुपया लगा है, बेचा है ना 1.5 रुपया में, उसको बनाने में 1 रुपया लगा है, और जो बेचा है 1 रुपया में उसको बनाने में 50 पैसा, मतलब प्रत्येक वस्तु पर, एक वस्तु पर 50 पैसा कमाया है। तो अब कह रहा है क्या, जो कुल लाभ ज्ञात करे। पहला नंबर प्रश्न में कह रहा था कुल कितना बेचेगा मार्केट में, और अब कह रहा है कुल लाभ। तो पता है लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये जो मेरा प्रश्न था ये विक्रय मूल्य था ना, हो ये जो मेरा था वो विक्रय मूल्य था, इतना आइटम बेचा हुआ मार्केट में, और मुझे लाभ पूछ रहा है अगला प्रश्न में, तो लाभ के लिए मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य का मतलब उसमें जो 2.5, 1.5 और 1 जो था उसके जगह पे 2, 1 और 50 पैसा लिख कर गुना करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। तो वहाँ पे क्रय मूल्य बैठा करके, तो सीधे अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करें, मिटा देगा इसको, बढ़िया। तो अब जो दूसरा नंबर प्रश्न में है, दूसरा नंबर प्रश्न में बी में ना एक अवयव बनाना है मुझे नया, बी में एक बार बनाना है ना। देखो पहली बात, अवयव ए तो प्रश्न में दिया हुआ था, बी अपना मन से बनाए थे,
तो एक अभी हम बना लेते सी, समझ गए ना। आई सी में रहेगा 2 रुपया, 1 रुपया और 0.50, समझ गए। यस सर। ये क्रयमूल्य है, कोई दिक्कत। तो अब जो है हमको जैसे वहाँ पे बी ए किए थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, सी सी ए करनी पड़ेगी, समझ गया। यस सर। तो सी कहाँ गया, सी वो है ना और एक इधर। पहली बात हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। नाश करवाएगा तो लोग जो क्या नाश करवाएगा, ठीक तो है ये, सही तो है। लेकिन ये ए बी है और वो भी तो सही था ना, वो सही था। तेरी के बेवकूफ हो, वही तो था। ए मतलब ये, बी मतलब वो, लिख दिए थे खाली आने में, लिखे ना, पूरा हो गई, पूरा वही है, सब कुछ चीज़ें है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे ए बी किए थे क्या, ओ इस सबको भी, इसको भी ना, यस सर। देख भाई समझ जाइएगा, समझ रहे ना। हाँ सर। बी ए नहीं ए बी होनी चाहिए थी, सेम टू सेम चीज़ें, क्योंकि यही ना ए है, यही ना बी है, हाँ सर। देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग ए सी नहीं करेंगे, यस सर। ए सी, तो ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, 10,000, 2,000, बढ़िया चीज़ें की। चलो पल्ले तो आप लोग को पड़ रही है, 2, 1 और 50 पैसा। मुझे लग रहा है जब आप इसको ए सी निकालोगे तो निकाल लो, तो 10 में 2 से कितना हो जाएगा, 20,000, 6 दूनी 12,000, तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए हो, ये मुझे लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि है ना विक्रयमूल्य है। तो अब जो है ए सी फाइनली कितना होगा, 41,000, 36, 41 से पहले देख के बताओ, 26 और 2, देखो ये 20 है का, 31, गड़बड़ा दोगे। ये बाजार 1 का क्रयमूल्य है, ये बाजार 2 का, ये क्रयमूल्य है ना। अब लेकिन पूछ रहा है मुझे लाभ, तो अतः लाभ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी में से घटानी पड़ेगी ए सी, है ना। तो सीधे घटा लो आप, घटा लो, कहाँ गया ए बी, कहाँ गया, सीधे लिख लेते ए बी, मतलब इसमें 46 में से 31 गया था, कितना, 15,000, और ये 53 में से 36 गया, कितना बचा हो, 17, 36, 14, 3, 17, है ना। ये बाजार 1 का और ये बाजार 2 का, ये क्या निकला आपको, लाभ ना निकला। तो बहुत आराम से चीज़ों को बना लेंगे, आपको कोई लोचा नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट कर लो।